हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ रहे हैं अभ्यास प्रश्न बैंक विज्ञान को। तो हम विज्ञान में प्रश्न बैंक को हल करेंगे। इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 81 से हल करना था। तो 81वें प्रश्न को हल करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 81 है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है। इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। इसमें से हमें यह बताना है कि जो विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है तो किन दो वस्तुओं का किस वस्तु का संयोजन करना चाहिए। तो देखिए, विद्युत आवेश स्थानांतरित करने के लिए हमें चालक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी जिसमें चालकता सुचालक होगा वह विद्युत का, तो उसमें विद्युत आवेश क्या होगा, स्थानांतर। कुचालक माध्यम में विद्युत का स्थानांतर नहीं होता। तो इसमें से देखेंगे हम कि कौन सा माध्यम है जो सुचालक है। तो ऑप्शन ए में लिखा सूती धागे से, सूती धागा क्या है, कुचालक, तो इसमें से नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी में क्या लिखा, प्लास्टिक की डोरी, प्लास्टिक की डोरी कैसी है, कुचालक, तो इसमें से क्या विद्युत स्थानांतरित होगा, नहीं, प्लास्टिक की डोरी से नहीं होगा। फिर लिखा है सी, तांबे की तार से, तांबे का तार कैसा होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, तो तांबे का तार है इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 81 का सही आंसर है ऑप्शन सी, तांबे की तार का संयोजन हम करेंगे। विद्युत आवेश को स्थानांतरित करने के लिए तांबे के तार का संयोजन करेंगे। फिर 82वां प्रश्न है, क्या होता है जब जल वाष्प बनती है और बारिश की बूंदों के रूप में तरल में बदल जाती है। तो इस घटना को हमें बताना है कि जब जल वाष्प बनती है और बारिश की बूंदों के रूप में तरल में बदल जाती है। तो ऑप्शन ए लिखा, गर्मी अवशोषित होती है। ऑप्शन बी, गर्मी छोड़ी जाती है। ऑप्शन सी, गर्मी पहले अवशोषित होती है और छोड़ी जाती है। ऑप्शन डी लिखा, गर्मी पहले छोड़ी जाती है फिर अवशोषित होती है। तो इसका सही आंसर बताएंगे तो क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गर्मी पहले अवशोषित होती है और बाद में छोड़ी जाती है। फिर 83 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो इसमें हमें कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनमें से बताना कि कौन सी घटना है जो भूकंप का कारण बन सकती है। तो पहली घटना है पृथ्वी की प्लेटें, ऑप्शन दूसरी घटना है ज्वालामुखी विस्फोट, तीसरी घटना है भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो इसमें से आप बताएंगे कि कौन सी घटना है जो भूकंप का कारण बनती है। तो ऑप्शन ए में लिखा केवल 1 और 2, यानी पृथ्वी की प्लेट और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती हैं। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। फिर ऑप्शन सी केवल 1 और 2, 1 और 3। ऑप्शन डी है केवल 1, 2, 3। देखिए, जो 3 घटना दी, पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट और भूमिगत परमाणु विस्फोट, ये तीनों घटनाएं हैं जो भूकंप का कारण बन सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर, केवल 1, 2 और 3, क्योंकि पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत परमाणु विस्फोट, यह तीनों घटनाएं जो भूकंप उत्पन्न कर सकती हैं। फिर 84 प्रश्न क्या है, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। माध्यमों की सूची नीचे दी गई, माध्यम क्या है, लकड़ी, जल, वायु और निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो देखिए, ध्वनि कैसी है, एक यांत्रिक तरंग हैं, ध्वनि यांत्रिक तरंग हैं जो कैसी तीनों माध्यम में चलती हैं, लकड़ी, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में गमन करती हैं। तो बताना है कि किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो ऑप्शन ए लिखा है केवल 1 तथा 2 में, यानी लकड़ी और जल में। ऑप्शन दो बी लिखा है 1, 2 और 3 में, यानी लकड़ी, जल और वायु तीनों में गमन कर सकती है। ऑप्शन सी लिखा केवल 2 तथा 4 में, दूसरा क्या है, जल और निर्वात में। ऑप्शन डी क्या लगा, 2, 3 और 4 में, यानी जल, वायु और निर्वात में। तो बताएंगे कि ध्वनि किन माध्यम में गमन कर सकती है। तो ध्वनि तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, लकड़ी, जल और वायु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न करते हैं 85, प्रश्न क्रमांक 85। इसमें लिखा, एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। तो एक्स किसको प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए ताप को, ऑप्शन बी दाब को, ऑप्शन सी घर्षण को, ऑप्शन डी गुरुत्व को। तो देखिए, एक्स क्या है, एक भौतिक इकाई है जो दो सतहों के बीच होती है, दो सतहों के बीच लगती है, और लेकिन जब स्नेहक के रूप में जैसे ग्रीस या तेल का उपयोग करते हैं तो यह घट जाती है। तो बताइए ग्रीस या तेल का उपयोग करने से कौन चीज़ घटती है। तो ग्रीस या तेल के उपयोग करने से घर्षण घट जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न 86, चित्र में एक लड़के को किसी संदूक को दाहिनी ओर से बाईं ओर
ढकेलते हुए दिखाया गया है। संदूक घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। तो देखिए 86 प्रश्न है, इसमें क्या है, चित्र में एक लड़के को किसी संदूक की दाहिनी ओर से बाईं ओर, संदूक कहाँ ढकेला है भाई, दाहिनी ओर से बाईं ओर की ओर। तो बताना है कि घर्षण बल किस दिशा में कार्य करेगा। तो ऑप्शन ए में लिखा दाहिनी ओर से बाईं ओर, ऑप्शन बी लिखा बाईं ओर से दाहिनी ओर, ऑप्शन सी लिखा ऊपर से नीचे की ओर, ऑप्शन डी है नीचे से ऊपर की ओर। तो इसमें से बताइए कि घर्षण किस दिशा में कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाईं ओर से दाईं ओर, क्योंकि घर्षण विपरीत दिशा में लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और भाई सिंधु को दाहिनी ओर से बाईं ओर ढकेल रहा है तो घर्षण विपरीत दिशा में लगेगा, यानी बाईं ओर से दाईं ओर। फिर अगला प्रश्न 87। तो जब दो वस्तुएं जैसे जो एक दूसरे के संपर्क में हों, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल तभी कार्य करता है। तो इसमें से बताना क्या कारण है। ऑप्शन ए दोनों वस्तुएं ठोस हों, ऑप्शन बी एक वस्तु ठोस हो तथा दूसरी द्रव हो, ऑप्शन सी एक वस्तु ठोस हो तथा दूसरी वस्तु गैस हो, ऑप्शन डी है वस्तु की ठोस द्रव गैस अवस्था पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या है 87 का, ऑप्शन डी, वस्तु की ठोस द्रव गैस अवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि घर्षण बल है भाई तीनों अवस्थाओं पर लगता है। तो इसका सही आंसर है ठोस, ऑप्शन नंबर डी। फिर 88 प्रश्न क्या है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है। इसका आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन ए लिखा यह अपनी धुरी पर घूमता नहीं है, ऑप्शन बी यह भूमध्य की अक्ष पर स्थित होता है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, ऑप्शन डी है यह सभी तारों में सबसे दूर है। प्रश्न क्या है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, इसीलिए ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं 89 प्रश्न क्रमांक 89। मान लीजिए पृथ्वी तथा मंगल के बीच में एक नया ग्रह खोजा गया, इसका आवर्तकाल होगा। तो इसका हमें आवर्तकाल बताना कि पृथ्वी और मंगल के बीच यदि कोई नया ग्रह आए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो ऑप्शन ए लिखा मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम, ऑप्शन बी मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा अधिक होगा, ऑप्शन सी पृथ्वी एवं मंगल के आवर्तकाल के बराबर होगा, ऑप्शन डी है पृथ्वी एवं मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम होगा। तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा, मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम, यानी 89 का सही आंसर ऑप्शन ए। फिर हम प्रश्न क्रमांक 90 को करते हैं। 90वां प्रश्न क्या है, हमें सही जोड़ियों को मिलाना है। तो 90 प्रश्न में हम सही जोड़ियों को मिलाएंगे। तो BCG की जोड़ी किससे मिलाएंगे, TB से रोकथाम। BCG की जोड़ी मिलाएंगे तीसरे से, TB से रोकथाम। फिर बी ऑप्शन में लगा OPB यानी पोलियो ड्रॉप की जोड़ी मिलानी है हमें पोलियो रोग की रोकथाम से, तो इसका चौथी से मिलाना है, बी की चौथी से। फिर तीसरे नंबर सी खसरा या MR की जोड़ी मिलाएंगे दूसरे नंबर से, खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम, खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम से मिलानी है। फिर डी नंबर का ऑप्शन है जो इसकी मिलानी DPT की जोड़ी कैसे मिलाएंगे, डिप्थीरिया काली खांसी से रोकथाम, यानी पहली बारी से DPT की जोड़ी मिलानी पहली बारी से। फिर हम देखेंगे यह किस ऑप्शन में ऐसी जोड़ी दी हैं। तो ऐसी जोड़ी ऑप्शन बी में दी हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न करते 91। प्रश्न 91 है, बूझो के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। बूझो को विद्युत ऊर्जा खपत कम करने तथा बिजली बिल की राशि कम आने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए। तो इसमें हमें बताना है कि बूझो को ऐसी क्या उपाय करना चाहिए जिससे ऊर्जा खपत कम हो। तो यह हमें बताना है। वातानुकूलित यंत्र AC का अधिक उपयोग करें, ऑप्शन बी अनुवांशिक रूप से विद्युत उपकरणों को चालू अवस्था में रखना, ऑप्शन सी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का अपनाकर, ऑप्शन डी है कूलर पंखों का अधिक उपयोग करके। तो बताइए कि बिजली को कम करने के लिए किस का उपयोग हमें करना चाहिए, कैसा प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 91 का ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर। फिर 92 प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध यानी एक का अपोजिट, यानी एक दूसरा अपोजिट बताना है। तो ऑप्शन ए लिखा है, जब धूप बढ़ती है तो ठंड बढ़ती है, जब धूप बढ़ती है तो ठंड बढ़ती है,
ऑप्शन बी क्या है, जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है, जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है। फिर ऑप्शन सी क्या लगा है, जब ठंड बढ़ती है तो धूप बढ़ती है। ऑप्शन सी है ठंड जब बढ़े तो धूप भी बढ़ती है। ऑप्शन डी है जब ठंड घटती है तो धूप घटती है। तो इसमें बताइए कि सही अपोजिट किस ऑप्शन में दिया गया है। तो सही व्युत्क्रमानुपाती ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है। फिर 13वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से 4 गिलासों में पानी रखा है, 4 गिलास हैं उनमें पानी भरो है, उसके सामने उसका पीएच मान लिखा है, उसके सामने पीएच मान भी लिखा है, किस गिलास का पानी पीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है, इसमें गिलास भरा है, इसका पीएच मान कितना है 9। ऑप्शन बी, इसका पीएच मान है 7। ऑप्शन सी है, इसका पीएच मान 1 है। ऑप्शन डी है, इसका पीएच मान है 12। तो इसमें से बताइए कि किस गिलास का पानी पीने योग्य है। तो पीएच मान है जो, यह हमें हाइड्रोजन की क्षमता को बताता है। तो पीएच मान में कितने तक की वैल्यू दी होती है, पीएच मान में 1 से 14 तक की वैल्यू को दी होती है। तो इसमें जो 7 होता है, 7 उदासीन बिंदु होता है। पीएच पैमाने में जो 7 बिंदु है वह उदासीन को बताता है। जब 7 से ज़्यादा वैल्यू दी होती है तो 7 से ज़्यादा वाले अंक हों तो वह कैसा होता है, क्षारीय, और जब 7 से कम होती हैं तो वह अम्लीय कहलाता है। जिसका पीएच मान 7 होगा वह हमारे लिए पीने योग्य होगा। तो 93 का देखते हैं, तो किसमें ऑप्शन बी, यानी इसका बी ऑप्शन है वह हमारे लिए पीने योग्य है, क्योंकि 7 से ज़्यादा वाले कैसे होते हैं, क्षारीय, और 7 से कम वाले अम्लीय। फिर 94 प्रश्न क्या है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। तो इसका हमें बताना कि पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है। तो ऑप्शन ए लिखा है पूरब से पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण की ओर। और ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बताइए कि पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह से हमने कुछ विज्ञान के प्रश्नों को हल किए। इसकी आगे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।